हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर चितई के गोलू देवता के मंदिर की, जिसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हो, मुसीबतें ही मुसीबतें हो या अन्याय ही अन्याय हो, तो एक बार न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता के इस मंदिर में जरूर आइएगा। गोलू देवता को कुमाऊं क्षेत्र का न्यायाधीश भी कहा जाता है। गोलू देवता कुमाऊनी संस्कृति में सबसे बड़े और शीघ्र न्याय देने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में गोलू देवता के 4 मुख्य मंदिर हैं। चितई का मंदिर, चंपावत का मंदिर, भवाली का घोड़ाखाल मंदिर, ताड़ी खेत का मंदिर। इनमें से चितई के गोलू देवता के मंदिर को सबसे पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। अब जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो यहाँ से 123 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप टैक्सी या कैब से चितई पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप कैब या बस से इजीली अल्मोड़ा तक पहुँचें। वहाँ से टैक्सी या लोकल कैब लेकर चितई के गोलू देवता मंदिर पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल, भवाली, अल्मोड़ा होते हुए चितई के गोलू देवता के मंदिर पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की पहचान न्याय और आस्था से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की खासियत है इसकी दीवारों और परिसर में लटकी हुई हजारों लाखों अर्जियां और घंटियां। इतनी अर्जियां कि गिनते गिनते गिनती खत्म हो जाए और घंटियां इतनी कि बजाते बजाते कई दिन बीत जाएं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि गोलू देवता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस मंदिर के निर्माण के ऐतिहासिक तथ्य अभी तक किसी को नहीं पता, पर माना जाता है चंद्रवंश के राजाओं के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। माना जाता है गोलू देवता भगवान शिव के गौर भैरव रूप हैं। लोगों के अनुसार कत्यूरी वंश के राजा जलराय की 8 रानियां थीं। 7 रानियों की कोई संतान नहीं थी, पर 8वीं रानी से उनको एक संतान प्राप्त हुई, जिससे चिढ़कर 7 रानियों ने कई बार उसे मारने की कोशिश की। कभी उसे गौशाला में फेंक दिया, कभी बिच्छू घास की झाड़ियों में डाल दिया, और जब उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो उसे एक टोकरी में रखकर काली नदी में फेंक दिया, पर एक मछुआरे ने उसे बचा लिया। बड़ा होने के बाद वो बच्चा अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें सब सच बताया। राजा ने सच सुनकर अपनी 7 रानियों को मृत्युदंड की सजा दी, पर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध गोलू देवता ने उन सभी को क्षमा कर दिया। बेटे की बात मानकर राजा ने भी उन 7 रानियों को माफ कर दिया। समय बीतने पर वो बच्चा राजा बना और अपने न्याय के लिए जाए जाने लगा, और इसके बाद वो धीरे धीरे गोलू देवता के रूप में पूजे जाने लगे। मान्यता है अगर कोई भक्त सच्चे दिल से अर्जी लगाता है तो गोलू देवता उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। यहाँ भक्त प्लेन पेपर पर या स्टैम्प पेपर पर लिखकर अपनी समस्याएं और इच्छाएं गोलू देवता को बताते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो दोबारा आकर धन्यवाद स्वरूप फिर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में बजती घंटियों की गूंज, चिट्ठियों की ये सैकड़ों साल की अनोखी परंपरा, आसपास का शांत और पवित्र वातावरण आपके मन को मोह लेता है। लोग मानते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब गोलू देवता की अदालत खुलती है। अगर आप भी जीवन में किसी न्याय की उम्मीद में हो तो आप यहाँ जरूर आएं और अपनी अर्जी जरूर लगाएं। हमको विश्वास है भगवान शिव के गौर भैरव रूप गोलू देवता आपकी अर्जी सुनेंगे और आपको उचित न्याय दिलाएंगे। और इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण यात्राओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल ट्रैवल टू टेल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।